दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संसार में बुराई कैसे बढ़ती है? क्यों लोग सच्चाई को छोड़कर बुराई का मार्ग अपना लेते हैं या अपनाना सही समझते हैं? उसका कारण है झूठी शिक्षा और झूठे उपदेशक। दोस्तों, हमारा यह अध्ययन इसी बात पर आधारित है। क्या आप इसे और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो आइए दोस्तों, मेरे साथ इस प्रसारण में शामिल हो जाइए और जानिए कि इस संदर्भ में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि वचन का ज्ञान और समझ आपको विश्वास की डगर में आगे लिए जा रहा है, क्योंकि हमारे सत्यवचन बाइबल अध्ययन का यही उद्देश्य है, जो प्रतिदिन आपके लिए वचन की गहन शिक्षा प्रदान करता है। आप हमारे साथ इस प्रसारण में जुड़ चुके हैं और मैं आपका इस प्रसारण में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पतरस की दूसरी पत्री के अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं और कलीसिया के लिए तथा एक विश्वासी के लिए दी गई बहुत सी महत्वपूर्ण बातों पर मनन करते आ रहे हैं। मित्रों, हम सभी का लक्ष्य है कि हम परमेश्वर के साथ अनंत में वास करें, पर जब तक हम इस संसार में हैं, हम पर अनेक प्रकार के प्रहार होते रहेंगे कि हम अपने विश्वास से भटक जाएं या फिर विश्वास से दूर हो जाएं। पिछले अध्ययन में हमने झूठे उपदेशकों के बारे में जाना था, जो नाश करने का काम करते हैं और वे छिप कर काम करते हैं कि उनका भेद प्रकट ना हो। उनकी पहचान यह है कि वे अपने स्वामी अर्थात परमेश्वर का इनकार करेंगे और स्वयं एक दिन नाश हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम दूसरे अध्याय के दूसरे पद से अपना अध्ययन आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि किस कारण ऐसा काम वे करते हैं। वास्तव में वे अनंत जीवन और उसकी सच्चाई से बहुत दूर हैं और वे इस बात से अनभिज्ञ भी हैं कि एक दिन परमेश्वर उनका न्याय करेगा और उन्हें दंड देगा। तो चलिए मित्रों, हम इस बात को और सच्चाई को गहराई से जानने के लिए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को दूसरे पतरस की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 2 पद से आरंभ करें। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। ध्यान दीजिए, यहां पर कहता है बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। इन झूठे शिक्षकों के झूठे अनुयायी होंगे। मैं यह नहीं मानूंगा कि परमेश्वर के चुने हुए सदाकाल धोखा खाएंगे। मेरे विचार में परमेश्वर इन झूठे शिक्षकों को अनुमति देता है, जिससे कि कलीसिया में से झूठों को बाहर किया जा सके। पाखंडी पाखंड के ही पीछे जाएंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 19 पद में पौलुस यही कहता है, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर की सच्ची संतान झूठी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करेगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 27 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जब आप झूठे शिक्षकों के अनुयायी को देखते हैं, तब या तो वे अनजाने में धोखा खाते हैं या वे जानबूझकर धोखा खाते हैं, क्योंकि वे भी ऐसा ही विश्वास रखते हैं और बस यही सुनना चाहते हैं। हम दूसरा पतरस 2 उसके 3 पद में पढ़ते हैं, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। कहता है गढ़कर, अर्थात सांचे में ढालकर, जैसे मोम या मिट्टी को ढालते हैं। हमारा आज का प्लास्टिक शब्द इसी यूनानी शब्द से आया है। प्लास्टिक को आप जैसा चाहें वैसा ढाल सकते हैं, कटोरा, बाल्टी, प्लेट, खिलौना आदि। आज प्लास्टिक बनाने वाले प्रचारक भी बहुत हैं, जिन्हें उनके गुरु जैसा चाहें वैसा ढाल देते हैं। उनके श्रोता भी उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार ढाल लेते हैं। यही कारण है कि नया विश्वास लोगों को पथभ्रष्ट कर रहा है। मेरे साथ एक पादरी आज संसार में प्रसिद्ध हैं।
वह मुक्त विचारवादी है। उसकी कलीसिया के एक सदस्य मेरी बाइबल अध्ययन कक्षा में आती थी। उसने कहा उसका विश्वास दृढ़ है क्योंकि वह आपकी ही भाषा काम में लेता है। मैंने उससे कहा, परंतु क्या उसके कहने का अर्थ वही है जो मेरे कहने का अर्थ होता है? उसके विचार में वह ऐसा ही था। ईस्टर के दिन उसने मुझे फोन करके कहा, आपने इस पादरी की आलोचना की थी, परंतु उसने तो आज प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का ही प्रचार किया है। मैंने उससे पूछा, क्या आपने उससे पूछा कि क्या यीशु निस्संदेह कब्र से जी उठा था? उसने कहा, मेरे विचार में तो उसके कहने का अर्थ यही था। मैंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि वह इसे नहीं मानता है, अतः उससे पूछना। अगले दिन उसने रोते हुए मुझे फोन किया। आप जानते हैं, उसने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का ठट्ठा किया। मैंने उससे कहा, ये लोग हमारे शब्दों को काम में लेते हैं, परंतु उनके पास हमारा शब्दकोश नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वे कहते तो हैं, परंतु मुख्य बात यह है कि जो वे कहते हैं उनका अर्थ स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे मित्रों, पतरस कहता है कि वे गढ़े हुए शब्दों का उपयोग करेंगे। वे श्रोताओं की इच्छा अनुसार शब्द काम में लेंगे। वे एक जनसमूह से एक बात कहेंगे और दूसरे से दूसरी बात। मैं एक प्रचारक को जानता हूं जो रूढ़िवादी श्रोताओं में रूढ़िवादी शब्दावली काम में लेता है और मुक्त विचारक श्रोताओं में उनके अनुरूप शब्दावली काम में लेता है। वह प्लास्टिक प्रचारक है। आप जैसी परिस्थिति में उसे रखेंगे वह वैसा ही ढल जाएगा। अध्याय 2 पद 3 में पतरस प्लास्टिक प्रचारकों के बारे में कहता है कि वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। व्यक्तिगत लोभ उनकी प्रेरणा का स्रोत है। वे लोभ के कारण ऐसा स्वांग रचते हैं। लोभ मूर्ति पूजा के तुल्य है। वे पद के लोभी हैं। वे नाम कमाने के लोभी हैं। अधिकतर वे धन के लोभी होते हैं। मेरे मित्रों, मैं व्यर्थ की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं। मैंने एक बार एक प्रसिद्ध प्रचारक के बारे में पढ़ा। पादरी ने उस प्रचारक का परिचय इस प्रकार करवाया, यह सज्जन मेरे मन का मनुष्य है, क्योंकि वह मेरे समान ही पैसे का लोभी है। वह प्रचारक बोलने में प्रभावी था, सामर्थी था और उसने प्रदर्शन भी बहुत अच्छा किया। 45 मिनट तक उसने एक भी बाइबल पद का संदर्भ नहीं दिया। अपना बाइबल पाठ भी नहीं पढ़ा। उसने यदा कदा 3 या 4 पदों का संदर्भ दिया। उसने 175 बार मैं का प्रयोग किया। उसने प्रभु यीशु का नाम केवल 11 बार लिया था। वह हास्य कलाकार भी था, क्योंकि हर 2 मिनट में कलीसिया में ठहाका गूंजता था। उसकी पुकार सुनकर 20 युवा सामने आए। क्यों? उन्होंने सुसमाचार तो सुना ही नहीं था। आज हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है। आज कलीसिया का सदस्य प्रचार सुनकर न तो सुसमाचार को जानता है और न ही पहचानता है। यह आज के युग की त्रासदी है और झूठे शिक्षकों की कमी नहीं है। मेरे मित्रों, मैं आपसे याचना करता हूं कि आप सब बाइबल शिक्षकों और टीवी तथा इंटरनेट पर आने वाले प्रचारकों को परखें, मुझे भी परखें। क्या मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूं या नहीं? परमेश्वर के वचन को पढ़ें, अपने को भी जांचें। परमेश्वर की प्रत्येक संतान स्वयं को जांचे कि वह विश्वास में है या नहीं। आगे कहता है, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, अर्थात वे पैसों के कारण झूठी शिक्षा देंगे। मैं आज सब प्रचार विज्ञापनों को देखकर कुढ़ता हूं। जब मैं यात्रा के बाद घर लौटकर आता हूं, तब अपने पत्रों और ईमेल को छांटते समय कुछ लिफाफों पर संस्थाओं के नाम देखकर ही उन्हें कूड़े में डाल देता हूं या उन्हें डिलीट कर देता हूं। वे मुझसे लाभ उठाना चाहते हैं। मेरे विचार में संस्थाओं को उन्हीं से निवेदन करना चाहिए जो उनके काम में रुचि रखते हैं। कुछ अच्छी संस्थाएं भी हैं और उनके कार्यक्रम भी अच्छे हैं। टीवी पर कुछ बहुत अच्छे वचन के कार्यक्रम भी हैं, परंतु कुछ संस्थाएं तो केवल विज्ञापन का काम ही करती हैं।
झूठे शिक्षक की एक पहचान यह भी है, वह विज्ञापन बहुत करते हैं। वह आपको परमेश्वर का वचन नहीं सुनाते हैं, वह आपकी सहायता नहीं करते हैं, वह तो आपसे लाभ ही उठाना चाहते हैं। आप उसके लिए खाने का कूपन है या कार खरीदने का साधन है। पतरस कहता है, जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। उनके कारण अनेक जन वरन बाइबल के नायक भी व्याकुल हो चुके हैं। भजनकार भी यह सोच सोच कर परेशान था कि दुष्ट पाप करके बच जाते हैं। भजन संहिता 73 में वह लिखता है कि व्याकुल होकर वह परमेश्वर के मंदिर में गया। उसने वहां क्या देखा? उसने वहां जाकर सीखा कि परमेश्वर ही सर्वे सर्वा है और वह दुष्टों को दंड देगा। प्रेरित पौलुस के साथ बार बार दुर्व्यवहार किया जाता था। इससे पौलुस अप्रसन्न था। कारावास अधिकारी उसे चुपचाप मुक्त करना चाहते थे, परंतु वह चाहता था कि उसे रोमी नागरिक होने का सम्मान प्रदान किया जाए। दूसरी ओर पौलुस कहता है कि हमें बदला नहीं लेना चाहिए। बदला लेना परमेश्वर का काम है। जी हां, हम जब बदला लेते हैं तो हम परमेश्वर का स्थान लेते हैं। रोमियो के पत्री 12 अध्याय के 19 पद में लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। बदला लेने पर आप विश्वास के मार्ग से भी हट जाते हैं। अब इसका अर्थ यह नहीं कि आप ऐसे निर्बल मनुष्य हैं जिसे जो चाहे वह धक्का दे। इसका अर्थ यह है कि आप बुरा करने वाले से कहें, भाई आपने मेरे साथ बुरा किया है, परंतु मैं आपको परमेश्वर के हाथों में छोड़ देता हूं। दूसरा तीमुथियुस 4 उसके 14 पद में पौलुस कहता है कि सिकंदर ठठेरे ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, परमेश्वर उसे उसके कर्मों का फल दे। पौलुस ने एक और बुराई करने वाले भाई के विषय कहा था कि उसने उसे परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया है। पतरस हमें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर इन झूठे शिक्षकों को दंड अवश्य देगा। एक मुक्ति विचारक की मृत्यु पर किसी ने कहा, वह अपने जीवन की अपेक्षा अब अधिक अच्छा दिख रहा है। मैं इस विषय अधिक नहीं कह सकता, परंतु उसे परमेश्वर को लेखा देना होगा। मैं कभी नहीं चाहता कि जब मैं परमेश्वर के समक्ष खड़ा हूं तो वह मुझसे कहे, तूने आलोचना के डर से वचन को जैसा तीक्ष्ण होना था वैसा प्रचार नहीं किया। परमेश्वर मुझे उत्तरदायी ठहराएगा। मुझे मेरी बाइबल शिक्षा का ब्यौरा उसे सुनाना होगा। आपको परमेश्वर को लेखा देना होगा। मेरे प्रियो, आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर इन झूठे शिक्षकों का कुछ नहीं करेगा? नहीं, वह करेगा। हबक्कुक सोच रहा था कि परमेश्वर इस्राएल के बैरियों का कुछ क्यों नहीं करता है, परंतु उसने देखा कि परमेश्वर उसकी अपेक्षा से अधिक तेज चाल चलता है। वह सो नहीं रहा है। पतरस अगले पदों में पूर्व काल के धर्म भ्रष्टों के 3 उदाहरण देता है। पद 4, पाप करने वाले स्वर्गदूत, यह शैतान के काम का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है पद 5, नूह का युग, यह संसार का परिदृश्य है। तीसरा उदाहरण है पद 6, सदोम और अमोरा को ध्वंस करना, यह शारीरिक लालसा का उदाहरण है। संसार, शरीर और शैतान। हमें इन 3 बैरियों से सदा ही सावधान रहना है। प्रेम का पक्ष लेने वाला प्रेरित यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 15 पद में, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यहां संसार की वस्तुओं का अर्थ यह नहीं कि सुंदर फूल, पौधे, पहाड़ और समुद्र। उसके कहने का अर्थ है परमेश्वर विरोधी संसार की रीति, इससे प्रेम न रखो। पतरस पहले शैतान की बात करता है और बताता है कि पूर्व काल में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को दंड दिया था। आज शैतान और दुष्ट आत्माओं को बहुत स्थान दिया जाता है। शैतान के बारे में बहुत पुस्तकें लिखी गई हैं, उनका स्थान है, परंतु हमें सकारात्मक पक्ष पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। मेरा एक संदेश है, ख्रिस्त विरोधी कौन है? मैं अपने संदेश के अंत में कहता हूं कि मैं ख्रिस्त विरोधी के विषय में अधिक नहीं जानता हूं और न ही जानना चाहता हूं,
जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूं वह केवल प्रभु यीशु है। मैं न तो पौलुस को और न ही किसी अन्य धर्मशास्त्र के लेखक को जानता हूं जो कहे मैं ख्रिस्त विरोधी के बारे में जानूं, परंतु पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 10 पद में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। यूहन्ना कहता है 17 अध्याय के 3 पद में, अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। धर्मशास्त्र हमें ख्रिस्त विरोधी या शैतान के बारे में कुछ जानने के लिए नहीं कहता है, परंतु वह शैतान की युक्तियों के बारे में अनभिज्ञ न रहने को अवश्य कहता है। हमें उससे सावधान तो रहना है, परंतु हम उस पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं। मेरे मित्रों, इस बात से सावधान रहें। आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने जीवन में इन बातों को देखें। क्या आज हम भी सावधान हैं या नहीं? यदि नहीं तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आपने देखा कि झूठे उपदेशक न केवल अपने स्वामी का, जिसने उन्हें मोल लिया है, इनकार करेंगे, पर उनके अनुयायी उनके समान लुचपन भी करेंगे। यह एक संक्रमण है जो एक से दूसरे तक जाता है। पाप का जीवन दूसरों को भी प्रभावित करता है। हम में गलत बातें गलत संगति से आती हैं। वचन में भी यही लिखा हुआ है। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के 33 पद में, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप गलत शिक्षकों की संगति में सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप वचन की गलत शिक्षा देने वालों के साथ हैं तो आप वचन का वास्तविक अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, आज कलीसिया की बदनामी का कारण यही है। दूसरे विश्वास के लोगों के सामने विश्वासियों का आचरण विपरीत है, बाइबल के अनुसार नहीं है, जिस कारण मसीह के नाम की आज बदनामी होती है। मसीह ने हमें सत्य का मार्ग दिया है, पर कलीसिया के बहुत से लोग उससे कोसों दूर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमने यह भी जाना दोस्तों कि इसका कारण केवल उनका स्वार्थ है। वे अपने लाभ के लिए यह करते हैं। वे परमेश्वर के राज्य के विषय में चिंता नहीं करते जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। आइए मित्रों, हम स्वयं को जांचें कि हम आज कहाँ खड़े हैं। हमारे हाथों में परमेश्वर का वचन है, सही शिक्षा हमारे सामने है। हमें सही निर्णय लेना है कि हम किसके साथ जाएंगे, किसके साथ चलेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमारे जीवन के लिए हर एक पहलू में कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करता है कि हम उसके द्वारा अपने जीवन को सही मार्ग की ओर बढ़ाने पाए। पिता, धन्यवाद देते हैं इस अध्ययन के लिए जिसके द्वारा आपने हमारे मनों के अंदर, हमारे हृदय के अंदर इस बात को डाला कि हम जानें कि हमें किस रीति से सही शिक्षा में आगे बढ़ना है। प्रभु, आपका वचन सत्य है और सत्य प्रभु कभी भी हार नहीं सकता, परंतु हमारी यह विनती है प्रभु कि अपनी सच्चाई को हम पर प्रकट करें। जब हम वचन पढ़ें, अध्ययन करें, मनन करें, प्रभु आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे। हमारे दर्शकों पर आपका अनुग्रह बना रहे कि पिता परमेश्वर वे सही राह पर, सही शिक्षा में आगे बढ़ते जाएं और कभी भी पिता उस राह में ना जाएं जो कि प्रभु आपके वचन के विपरीत जाता है। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए आपको धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने आशीषें पाई हैं और नई बातों को सीखा होगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तब तक हमारा ये निवेदन है कि आप हमसे संपर्क बनाए रखें। फ़ोन के द्वारा आप हमसे बातें करें, अपनी प्रार्थना निवेदन हमारे पास भेजें, और यदि ऐसी कोई बात है जिसमें हम आपकी सहायता कर सकें, और यदि हम किसी बात में वचन को जानने में आपकी सहायता कर सकें, तो हमें बहुत आनंद होगा। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, झूठे उपदेशक या शिक्षक। सत्य को जानते हुए भी किसी बुरे उद्देश्य से झूठ कहने वाले की व्याख्या झूठे उपदेशक या झूठे शिक्षक से की गई है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पतरस पूर्व काल के धर्म भ्रष्टों के 3 उदाहरण के द्वारा हमें समझाता है
कि परमेश्वर उन्हें दंड देता है। उनमें दूसरा उदाहरण खाली स्थान का है। ए स्वर्गदूतों, बी शैतान, सी नूह, डी सदोम और अमोरा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।